हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो देख रहे थे। आज का ये उसी का नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम महत्वपूर्ण योजनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं यूपी स्पेशल में वो सभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि यूथ बुक के द्वारा लिया गया है। और इसमें लगभग 70 क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं, तो उनके बारे में देखेंगे और उनसे रिलेटेड जो है कुछ एक्सप्लेनेशन होगा वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। दिया गया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई। ठीक है, योजना परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो चैप्टर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात कर रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो पूछा गया था 2021 में, तब उस समय लेटेस्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखें तो कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एक सरकारी पहल है जो उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो कोविड-19 के कारण अनाथ हुए हैं, और कार्यक्रम यह जो है जून 2021 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो 2021 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। इसके तहत राज्य सरकार बच्चे के वयस्क होने या विवाह या देखभाल करने वाले 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। क्योंकि योजना परियोजना से क्वेश्चन जो भी आएंगे वो आपको जनरली लेटेस्ट वाले ही मिलेंगे, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। तो लेटेस्ट वाला करंट अफेयर से रिलेटेड योजना परियोजना तैयार करना है। हाल ही फिलहाल में जैसे 2025-26 में पेपर देना है, तो 2025 का जितना भी करंट अफेयर का में योजनाएं आई चली हैं उनके बारे में आपको ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश की एक योजना है निर्भया एक पहल, किसके सशक्तिकरण के लिए ये चलाया गया है? तो निर्भया एक पहल जो ये योजना है ये चलाया गया है खासकर महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। निर्भया एक पहल सशक्तिकरण योजना है, वो भी महिला सशक्तिकरण योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 सितंबर 2021 को मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत इसको शुरू किया, और इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति यानी स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया है? वो कौन सा शहर है ये बताना है, जिसके लिए स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। तो ये स्थापना किया गया है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी विश्वनाथ नगरी, काशी विश्वनाथ नगरी वाराणसी में इसकी स्थापना की गई। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने पारंपरिक उद्योग कारीगरों को समूहों में संगठित करना, उनकी आय को बढ़ाने के लिए स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को लागू किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कौन सा एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है? तो इसके लिए शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश में। उस ऑनलाइन सुविधा का नाम क्या रखा गया? उसका नाम है निवेश मित्र। क्या नाम है? निवेश मित्र। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, निवेश मित्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निम्न आयु वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इनमें से तो वो वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली योजना जो है उसका नाम है गर्ल चाइल्ड योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, गर्ल चाइल्ड योजना। अब अगर हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेन की, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेटियों के भविष्य को उज्जवल करने के उद्देश्य से भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरुआत किया गया है। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार लड़कियों के भविष्य और शिक्षा के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को कुल 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वह अपनी पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्यों को आसानी प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे माफ करिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, भाग्य लक्ष्मी योजना। ये डी पार्ट नहीं होगा, भाग्य लक्ष्मी योजना यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ये याद रखिएगा। सन 2000 में इसको शुरुआत किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सन 2000 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई थी, जिसमें 6 से 11 वर्ष तथा 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान प्रदेश सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया था।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर औद्योगिक व्यापार समूह के साथ की है, जो कि एमएसएमई क्षेत्र द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पहल शुरुआत किया गया है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नवंबर 2020 में औद्योगिक व्यापार समूह के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश जो है 5वां राज्य बना है। इसके पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद जो है 5वां राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रेरणा ऐप उद्देश्य क्या है? प्रेरणा ऐप उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसका उद्देश्य बन जाता है, जो प्रेरणा ऐप उद्देश्य है ये ऑनलाइन अध्यापक उपस्थिति अभिलिखित कराने का एक प्रेरणा ऐप बनाया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणा ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग व प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों एवं कर्मचारियों के लिए एक ऐप है। यह अध्यापकों की उपस्थिति, भोजन निगरानी के डेटा सबमिशन का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना को कब प्रमोचित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना मतलब मिड डे मील जो कहते हैं, एमडीएम, मिड डे मील को कब प्रमोचित किया गया? तो ये शुरुआत हुई थी, सी पार्ट हो जाएगा 1995 में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त आज़ादी के दिन मिड डे मील 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया गया। यह योजना सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के छात्रों को प्रति माह 3 किलो चावल या गेहूं प्रदान करने की संबंधित थी। वर्तमान में विद्यालयों के बच्चों को इसी योजना के तहत विद्यालय में ही पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीएम किसान योजना के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? प्रधानमंत्री किसान योजना जो चलाया जा रही है, इसमें प्रथम राज्य कौन सा, सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है नंबर 1 पर, यह बताना बेसिकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश टोटल 45 योजना परियोजना में जो है क्या प्रथम स्थान रखता है, तो उनमें से एक ये है पीएम किसान योजना। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो चलाया गया, ये कब शुरुआत हुआ? तो 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें किसानों को प्रति वर्ष 6,000 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। अब तक इस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, जिसके 2,61,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिल चुका है, तो ये इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने रुपए प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है? तो ये 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाया जाएगा, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है, तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश की एक विशेष केंद्रीय योजना नवाचार योजना है का एक और नाम क्या है? ठीक है, नवाचार योजना की बात करेंगे तो इसका और नाम क्या है यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, स्वनियोजन योजना। ठीक है, स्वनियोजन योजना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया, वह प्रदेश कौन सा है? तो वह प्रदेश का नाम क्या है? तो उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य किसानों को आय को दुगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया। तो ये उद्देश्य याद रखिएगा, किसानों की आय को दुगुना करने के लिए ये मिशन शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के कई विभाग जैसे कि बागवानी है, मंडी परिषद है, पशुपालन है, गन्ना, मत्स्य पालन के लिए खाद्य और आपूर्ति तथा पंचायती राज मिलकर किसान कल्याण मिशन को संचालित करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हमें मिलान करना है परिविभाग विकास योजना और जिला क्षेत्र बताना है कि कौन सा योजना जो है किस जिला क्षेत्र के अंतर्गत चलाई जा रही है। अब यहाँ पे देखिए, जैविक खेती को विकास करना, जैविक खेती को विकसित करना, तो ये हमीरपुर में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद किसान बाजार की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये बहराइच में किया गया है। इसके बाद तिल प्रसंस्करण जो संयंत्र है ये कहाँ लगाया गया है? तो बुंदेलखंड में, और भूमि सेना योजना ये बिजनौर में स्थापित की गई है। तो इस प्रकार भी आपको याद रखना जिलावार कि कौन सी योजना किस जिले में चलाई गई है। ठीक है, कौन सी योजना किस जिले में चलाई गई है, तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वायत्तता प्रदान करना है? तो वो है मिशन शक्ति।
ठीक है, उस योजना का नाम क्या है? मिशन शक्ति नाम है। मिशन शक्ति कार्यक्रम का उद्देश्य सभी वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, स्वायत्तता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका जो है मेन उद्देश्य है। तो उद्देश्य, आपको योजनाओं के उद्देश्य जरूर पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो, अगर हम बात करेंगे, जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, एमएसएमई विभाग, सिडबी, पीएनबी, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूपीआईसी द्वारा समर्पित है। ठीक है, तो इतने सारे सहयोगी हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना रुपए मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? तो इसके लिए दिया जाता है 3,000 रुपये मंथ। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 3,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है। कुष्ठ रोगी दिव्यांगजन को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी तथा बीपीएल आय वाला होना चाहिए। कुष्ठ रोगी के लिए किसी प्रकार की उम्र की सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो वो है मिशन शक्ति, जिसके बारे में ऊपर बात हुई है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर मिशन शक्ति की बात करेंगे तो 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र, निवेश मित्र जो है उत्तर प्रदेश के राज्य की एक पहल है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था, नंदनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला कथन इसके बारे में था, इस योजना में केवल शाहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी प्रजाति की दुधारू गायें ही सम्मिलित की गई हैं। और दूसरा है कि लाभार्थी के पास गौ पालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें बताना था कि इन दोनों में से कौन सा सही है जो आपके इस दोनों कथनों को सही करता है, या नंदनी कृषक समृद्धि योजना के लिए सही है। अब यहाँ पे देखिए, नंदनी कृषक समृद्धि योजना, अगर आंसर की बात करें तो सिर्फ आंसर ए पार्ट सही है, केवल एक। आंसर सी पार्ट सही, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्यों गलत है इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरू की गई। इसके बाद जिसके तहत प्रदेश में 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। दुधारू गायों में साहिवाल, गिर, थारपारकर, गंगा तीरी प्रजाति की गायें सम्मिलित की जाएंगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को स्थानीय निवासी होना चाहिए, गोपालन, महिष पालन का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जबकि आपके कथन में कितना दिया गया था? 1 वर्षों का, तो यहीं पर एक गलती थी। जिसका प्रमाण संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो। साथ ही इकाई स्थापना के लिए 0.5 एकड़ भूमि तथा चारा उत्पादन के लिए 1.5 एकड़ भूमि स्वयं की अथवा कम से कम 7 वर्षों के लिए लीज पर ली गई हो, तब इस योजना के आप लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना दिया गया है। ठीक है, दूसरा है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। तीसरा आ जाता है इसमें कौशल मातृत्व योजना। चौथा स्त्री निधि योजना। अब इनमें से बताना कौन कौन सी योजना है जो है आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड योजनाओं की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, सिर्फ एक है अनूठी उपहार योजना, बाकी तीनों जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड योजना नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, अनूठी उपहार योजना। अनूठी उपहार योजना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों के लिए राज्य सरकार की ओर से लकी ड्रा निकाला जाएगा जो टीका लगवा चुका है। जबकि मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार की द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दूसरे बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान के लिए शुरू किया गया है। और स्त्री निधि योजना तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो इस प्रकार ये था। चलिए अगला प्रश्न, गोकुल ग्राम योजना किसका संबंध है? गोकुल ग्राम योजना की बात करेंगे तो ये
उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया गया योजना है, तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, गोकुल ग्राम योजना में इसके तहत गांव-गांव जाकर गोवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गोवंश को बढ़ावा मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किए, किन्होंने उत्तीर्ण किए, किन लड़कियों के लिए है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कक्षा 12 की लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिया है, उन्होंने कन्या विद्याधन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, कन्या विद्याधन योजना 2012 में शुरू की गई योजना के माध्यम से 30,000 रुपये आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प जिसको कहते हैं, ये प्रायोजित किया गया है, किसके द्वारा प्रायोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 के ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया प्रायोजित, इसमें विश्व बैंक का भी सहयोग था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, दो सही है। ठीक है, कृषि विविध कृषि सहायता योजना जिसको डास्प कहते हैं, इसका प्रथम चरण सितंबर 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया जो मार्च 2004 तक चला। डास्प का दूसरा चरण नवंबर 2007 में राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया जिसके RKVI यानी भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। क्योंकि प्रश्न में चरण का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए विकल्प बी और सी दोनों सही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा चरण पूछा जाएगा तब उसमें भारत सरकार हो जाएगा, पहला चरण में पूछा जाएगा तो उसमें विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था तो वो हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मजदूरों के लिए आरंभ किया गया है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है, मजदूरों के लिए। ठीक है, इस योजना के तहत उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा और ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखनाथ मंदिर, हस्तिनापुर शहर जो कि मेरठ में पड़ता है, प्रयागराज धार्मिक स्थल हो गया, ठीक है, शाकंभरी देवी मंदिर हो गया, विंध्यावासिनी देवी मंदिर हो गया, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है, क्या है, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ किया गया था और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के समूहों को संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न करने हेतु 15,000 रुपये सहायता पर करने का प्रावधान था। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया 15/11/2012 को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 नवंबर 2012, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन की शुरुआत किससे संबंधित है। तो संबंधित है कुपोषण से। ठीक है, कुपोषण से संबंधित है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गोमती कार्य योजना अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है। तो ये जो है सीतापुर में चीजें नहीं हुई हैं, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 2006 का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब वहाँ पे गोमती नदी को घरेलू सीवेज से मुक्त करने के लिए गोमती कार्य योजना का प्रारंभ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 1993 में यह प्रारंभ किया गया। तो उपयुक्त विकल्पों में सीतापुर में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया था उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया। तो 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शारदा सहायक समादेश विकास योजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं, जिनके कूट सही उत्तर देना है। पहला है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, तीसरा है भू प्रबंधन का सुधार करना। इसमें से क्या क्या हो जाएगा, तो ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में, अब ये क्वेश्चन उस समय आया था हमें जो है क्या रिलेटेड था ये, क्योंकि 2013 का पेपर था यूपी लोअर प्री का, तो उसमें पूछा गया था, करंट अफेयर से था। ठीक है, फरवरी 2013 में पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या कौन कौन से आच्छादित हैं। हत्या पीड़ित हो गया, यौन उत्पीड़न, यौन दुष्कर्म पीड़ित हो गए, युद्ध पीड़ित, तेजाब के हमले से पीड़ित, इनमें कौन कौन से इसमें लोग सम्मिलित थे इस योजना में। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो केवल 2, 1, 2 और 4 है, यानी कि इसमें इसके अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता को, ठीक है, 2 लाख, तेजाब हमले से पीड़ित को 3 लाख, हत्या पीड़ित को 2 लाख और मानव तस्करी में 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। बाकी एक युद्ध पीड़ित था, तो युद्ध पीड़ित में कोई रुपए का प्रावधान नहीं था इनमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, इसके बाद आंसर देना। ये भी 2012 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध करानी है। इसका कारण क्या है? दिया गया कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो इन दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो दोनों सही है, कथन और कारण, और ए जो है आर की जो है क्या व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2001 में सर्व संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया? तो इसका डेट क्या है? तो 1992 में लागू किया गया है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1992, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित करिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं थे। अभी 2009 का क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34, तो सीतापुर उसमें चयनित नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना द्वारा प्रदेश के 24 जिलों में ऊसर एवं बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना की अनुमानित लागत 1332 करोड़ रुपए है। तो दिए गए विकल्प में सीतापुर जनपद को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, ठीक है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? तो 18 जून 2001 को इसका आरंभ हुआ था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लखनऊ परियोजना संबंधित है किस विकास से? तो लखनऊ परियोजना का संबंध सड़कों के विकास से है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय सड़क कांग्रेस के द्वारा 1981 में एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च किया गया था। लखनऊ योजना उसका नाम था, जो कि सड़क निर्माण और मरम्मत से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 38 है। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश में ही लगाने जा रही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। गाजियाबाद के ददरी नामक स्थान पर लगाई गई, जो कि गैस आधारित कंपनी है। अगला प्रश्न, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया कब से? तो सितंबर 2002 में इसको प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये है प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है कल्प योजना, तो ये ध्यान में रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो है प्राथमिक शिक्षा। चलिए, उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। 15 अगस्त 1995 को इंपॉर्टेंट है। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरुआत हुआ? तो वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2001 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अक्टूबर 2001 में शुरुआत किया गया था। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये गोरखपुर जनपद में सहजनवा में केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, द ऑपरेशन ग्रीन योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ये 2001 में शुभारंभ हुआ था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2001 को। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? तो इसमें आ जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, जो केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब इसमें ये जो है इसका नाम बदल के अभी फिलहाल में जी रामजी योजना कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस योजना के बारे में आपको जानना, सारी चीज़ें इसके बारे में जान लीजिएगा। जो नया चेंज हुआ है उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीनीकरण मिशन हो गया। गंगा एक्सप्रेस वे की बात करेंगे तो 15 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सड़क परियोजना है। ये नोएडा से बलिया तक सड़क जाती है। यह एक्सप्रेस वे 8 लेन का है, जिसका शिलान्यास लखनऊ में मायावती जी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो ये महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करती है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? तो टोटल ये प्रारंभ हुआ था 15 जिलों में, तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 15 जिलों में। ठीक है। और मुख्यमंत्री महामाया योजना जो है मुख्यमंत्री मायावती जी ने प्रारंभ किया था, जिसे 2012 में समाजवादी सरकार ने बंद कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, कौन सी योजना है? तो तालीम की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो देखिए पहला दिया गया दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रसार के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, तो ये तो सही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविद्यालय तथा उच्चतर प्राथमिक उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा में प्रसार में नियमित, तो ये नहीं होगा। चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल के प्रशिक्षण के लिए बिल्कुल नहीं। सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय कराना, तो ये सही था। तो 1 और 4 सही है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 4। गैसो हाल की पायलट परियोजना का उत्तर प्रदेश में आरंभ कब किया गया, या पर कहाँ पर किया गया आरंभ? तो ए आंवला में किया गया। ठीक है, आंवला, आंवला कहाँ पड़ता है? बरेली जिला। ठीक है, बरेली जिले के आंवले में किया गया है। आंवला तहसील है एक बरेली जिले में, और जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में किया गया था। अब देखो 2002 में क्वेश्चन आया था, यानी कि ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ये लघु तथा मध्य स्तरीय लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पे बताना इन दोनों में से कौन सा सही है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के बारे में। तो ये दोनों सही है कथन, आंसर सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों कथन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता? देखिए नहीं करता इस तरीके पूछ लिया गया, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 51 में अगर हम देखेंगे तो स्थायी संपत्ति का क्रय करने के लिए तो करता है, पर्यटन संबंधी उद्योग के लिए तो पर्यटन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए तो ये भी करता है, हैंडलूम उद्योग के लिए भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। गलत वाला कौन है? बी पार्ट है। अब उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थापना इसकी 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया था। यूपीएफसी के मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास केंद्र है। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से प्रदेश के सर्वांगीण विकास को सुदृढ़ बना रहा है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को स्थायी संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिला उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु तो महिला उद्यम निधि योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में किया गया था, लेकिन उत्तर आयोग ने इसका उत्तर डी माना, यानी कि हैंडलूम उद्योगों के लिए, जो कि गलत है। आंसर इसका बी होना चाहिए। चलिए अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो अप्रैल 2018 में उस योजना का नाम क्या है? तो गंगा हरितमा। क्या नाम है? गंगा हरितमा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कितने जिले को चुना गया है? तो इसमें मतलब किस जिले को चुना गया है? हस्त निर्मित कागज उत्पादन के लिए ओडीओपी के लिए उस जिला का नाम क्या है? जालौन। इसमें हो जाएगा डी बी ऑप्शन जालौन। ठीक है। अब ये ओडीओपी जो योजना है 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था ओडीओपी। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को ही मनाया जाता है हर वर्ष, और ये फर्स्ट टाइम 24 जनवरी को ही 2018 में मनाया गया था। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया, जबकि अलीगढ़ जिले को ताला एवं हार्डवेयर के सामान के उत्पादन के लिए चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो काला नमक चावल की बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो सिद्धार्थनगर में होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन सिद्धार्थनगर को चुना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर को चुना गया है। इसको जीआई टैग जो है भी मिला है काला नमक चावल को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है क्या है? वाक्य है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। यहाँ पे आंसर इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया आदर्श वाक्य परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी अच्छे का संरक्षण बुरे का विनाश है। 1863 में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तकरीबन 19.8 करोड़ लोगों को सुरक्षा मुहैया कराती है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। गोकुल पुरस्कार योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपए, जबकि जिले स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 51,000 रुपये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें होगी। अगला प्रश्न है डाक कर्मयोगी पोर्टल है का उद्देश्य क्या है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या रहा था जब चला था, तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना इसका उद्देश्य, तो बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया गया था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले थे मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया और कहाँ पर, रामपुर जिले में किया था इसका उद्घाटन, तो रामपुर जिला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसके प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। कन्या सुमंगला योजना की बात करेंगे तो यह प्रचार इसके लिए किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के प्रचार के लिए किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब शुरुआत हुआ था, 25 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना था। इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपये, ठीक है, दिया जाएगा और हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। योजना में लाभार्थियों की बेटी के जन्म के लेने से लेकर उसके स्नातक होने तक का सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल 15,000 रुपये की राशि प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसके हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत किया गया था। सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत जो है यह किया गया था कुपोषण को दूर करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कुपोषण। ठीक है, कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में हौसला पोषण योजना की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना शुरू की गई। सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ऐसी महिलाएं जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, उनके 2 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रतिमाह 6 माह हेतु जो है 3,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। 6 माह के बाद नवजात बच्चे के 2 वर्ष होने तक कुपोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रत्येक 6 माह पर दिया जाएगा। इस योजना में वही महिलाएं पात्र होंगी जिनका आयु प्रसव के समय कम से कम 19 वर्ष हो तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हो और उनका प्रसव संस्थागत सरकारी या निजी नर्सिंग होम में होना अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किशोरी बालिका योजना किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेश करती है। तो इस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों के लिए संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना की शुरू की गई। किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं का पोषण आहार के रूप में मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, कोदो, मक्का, रागी, घी, चना आदि दिया जा रहा है और यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो इसमें पहला स्थान प्राप्त है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब शुरू हुई थी यह योजना, 24 फरवरी 2019 को। प्रति वर्ष इसमें किसान को 6,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है।
दस्तक अभियान की बात करेंगे तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन से संबंधित है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार ने इंसेफ्लाइटिस को मात देने के लिए अपनाया था। यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 30,000 की राशि प्रदान की जाती है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद तथा सहायता है तो किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था? तो ये उस हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है? 1880। ठीक है, 1880 आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, ये दिया जाता है 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण होने पर। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाजवादी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने बढ़ाकर कर दिया गया है? तो अब इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 300 रुपये से 400 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ किया? 2015 का क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो इस योजना की शुरुआत जनवरी 2014 में किया गया है। 28 जनवरी 2014 को इसकी मंजूरी प्रदान किया गया था। ठीक है। ई पेमेंट के माध्यम से इसमें 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। ठीक है। सरकार ने यह योजना जो है अभी फिलहाल के लिए वर्तमान में बंद कर दिया है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो ये किया है नोएडा में। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नोएडा। ठीक है। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश से स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है प्रारंभ किया। इस योजना में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो इसमें जो है स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। तो आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को विकसित करने के लिए तथा उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही बेहतर उत्पादन करना है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को इस क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इससे पलायन की समस्या कम होगी। ठीक है। यह योजना सर्वप्रथम जापान के ओएटा के गवर्नर मोरीहिको हिरामालू ने 1975 में शुरुआत किया गया है। तो वहीं से ये योजना प्रेरित है। ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली जो इसमें लास्ट वीडियो होगा इस बुक का वो है जनगणना 2011 से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है। इसके बाद ये पूरा जो है बुक हो जाएगा एंड, जिसमें लगभग 70 क्वेश्चन है। तो उसको हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।